डियर स्टूडेंट, आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जनरल करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में है। ट्रांजिशन मेटल जो है संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं और इन संकुलों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन आयरन का कॉम्प्लेक्स है, पौधे में उपस्थित क्लोरोफिल जो है मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, और विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, टेक्सटाइल्स के अंदर, डाइंस के अंदर, मेडिकल साइंस आदि के अंदर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम यौगिकों के बारे में पढ़ते हैं। ये जो यौगिक हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे दिक लवण है, उपसंयोजक यौगिक है। दिक लवण के अंदर जो है हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे K2SO4 प्लस Al2SO43 प्लस 12H2O की जब रिएक्शंस कराते हैं तो हमारे पास में जो कंपाउंड है वो K2SO4 Al2SO4 का ऑल्टराइड डॉट 24H2 है, जो कि एक डबल सार्ट्स के रूप में है। इसी प्रकार बहुत सारे डबल सार्ट्स हैं, जैसे KCl डॉट MgCl2 6H2O, जो कि ऊपर दे रखे हैं, जिसको कॉर्नेलाइट्स भी कहते हैं। उपसंयोजक यौगिक या संकुल यौगिक अपनी पहचान जलीय विलयन में बनाए रखते हैं। वे आयनों में विभाजित नहीं होते हैं, अर्थात संकुल भाग में उपसंयोजक बंध हमेशा बना रहता है। फॉर एग्जांपल K4FeCN का होल 6 की अगर हम H2O से रिएक्शन कराएं तो ये FeCN का होल 6 जो है 4- जो फेरोसाइनाइड आयन है वो हमेशा इसमें रहता है और K+ इसमें से अलग निकलता है। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स जो है जल के अंदर जो है आयनों में विभाजित नहीं होते। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पढ़ने से पहले हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंडों की कुछ महत्वपूर्ण टर्मोलॉजी है, टर्म्स जो हम यूज करते हैं उसका अध्ययन करते हैं। जैसे उसमें सबसे पहले हम लेते हैं संकुल आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। धातु आयन का ऋणायन, धनायन व उदासीन अणुओं का समूह संकुल आयन कहलाता है। फॉर एग्जांपल K4FeCN का होल 6 संकुल में FeCN का होल 6 4- संकुल आयन है। सेकेंड टर्मोलॉजी इसमें यूज करते हैं केंद्रीय धातु आयन। केंद्रीय धातु आयन जो है धातु आयन जो कि ऋणायन, धनायन अथवा उदासीन अणुओं के साथ संकुल आयन बनाता है, केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। केंद्रीय धातु आयन इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही की तरह कार्य करता है और उपसंयोजक बंध बनाता है। जैसे K4FeCN का होल 6 संकुल में Fe+2 जो है केंद्रीय धातु आयन। थर्ड जो टर्मोलॉजी है उपसंयोजक संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। केंद्रीय धातु या धातु आयन द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए कुल उपसंयोजक बंधों की संख्या उपसंयोजक संख्या कहलाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CONH3 का होल 6 बड़ा कोष्टक Cl3 जो यहाँ दे रखा है, तो इसमें जो है कोबाल्ट धातु आयन के साथ 6 अमोनिया लिगेंड जुड़े हुए हैं। हर अमोनिया लिगेंड्स एक बंध बना रहा है, तो कुल जो है यहाँ पर 6 उपसंयोजक बंध बन रहे हैं, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसी प्रकार हम दूसरा कॉम्प्लेक्स लेते हैं यहाँ पर AlFeOX का होल 23। इस कॉम्प्लेक्स में Fe धातु आयन से 3 OX जो है ऑक्जेलेट आयन जुड़े हुए हैं और हर ऑक्जेलेट आयन 2 बंध बनाता है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स में टोटल धातु और लिगेंड के मध्य में 6 बंध बन रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। नेक्स्ट उपसंयोजक क्षेत्र या उपसंयोजक एंटिटी जिसको बोलते हैं। केंद्रीय धातु आयन व लिगेंड जो कि धातु आयन से जुड़े रहते हैं सामूहिक रूप से उपसंयोजक
उप सहसंयोजक क्षेत्र कहलाते हैं। उप सहसंयोजक क्षेत्र को बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। जैसे CONH3 का हॉल 6 कॉम्प्लेक्स में दोनों तरफ बड़े स्क्वायर ब्रैकेट है और इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर +3 है। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसी में ही हमारा जो है कॉम्प्लेक्स जो है, इसी के अंदर ही हमारा कॉम्प्लेक्स उपस्थित है। और इस स्क्वायर ब्रैकेट के दाईं तरफ या बाईं तरफ कोई भी चीज़ लगाते हैं तो वो जो है इस कॉम्प्लेक्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए या उदासीन बनाने के लिए होता है, जैसा कि यहाँ पर इसमें अपन दिखा रखा है। नेक्स्ट यहाँ पर टर्मोलॉजी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट संकुल आयन में केंद्रीय धातु परमाणु पर विद्युत आवेश दर्शाने वाली संख्या ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है। ऑक्सीकरण अवस्था का मान धनात्मक या शून्य हो सकता है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पर बहुत सारे संकुल ले सकते हैं, उसको हम उसमें उस संकुल के अंदर उस धातु की ऑक्सीकरण अवस्था की को ज्ञात कर सकते हैं। इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया K4FeCN का हॉल 6 कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +2 है, जो कि जो है इसमें यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है नोट्स के अंदर, जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से हम दूसरा कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं यहाँ पर FeNH3 का हॉल 4 Cl2। इस कॉम्प्लेक्स में भी Fe की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो है हम जो है नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लेते हैं FeOX का हॉल 3 और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर -3 जो है लिखा हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स में Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो भी जो है यहाँ पर +3 आ रही है जो है। इस तरीके से हम बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में जो है धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट जो टर्मोलॉजी आती है कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में वो संकुल आयन पर आवेश। चार्ज ऑन दी कॉम्प्लेक्स आयन, लिगेंड व केंद्रीय धातु आयन के कुल आवेश का योग संकुल आयन पर आवेश के बराबर होता है। संकुल आयन पर आवेश के आधार पर संकुल जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं: धनात्मक संकुल, ऋणात्मक संकुल और उदासीन संकुल। ये जो धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन संकुल हैं, इन पर जो चार्ज आएगा वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम समझ रहे हैं FeCN का हॉल 6 स्क्वायर ब्रैकेट -3, इस स्क्वायर ब्रैकेट पर -3 आवेश आ रहा है। इट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है। डेटो यहाँ पर हम ले सकते हैं FeNH3 का हॉल 6 +2 संकुल है। इसमें कोऑर्डिनेशन जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स है वो धनात्मक कॉम्प्लेक्स है। इसी तरीके से हम यहाँ पर NiCO का हॉल 4 और स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर 0 आवेश है। इट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक उदासीन कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर। इसी तरीके से नेक्स्ट जो टर्मोलॉजी आती है वो आती है लिगेंड या उपसहसंयोजक समूह। ऋणावेशित, धनावेशित और उदासीन अणु जो कि केंद्रीय धातु या धातु आयन से संयुक्त होकर उपसहसंयोजक बंध या सिग्मा बंध बनाते हैं, जिससे संकुल का निर्माण होता है, उसे लिगेंड कहते हैं। लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, उसे दाता परमाणु भी कहते हैं। सामान्यतः लिगेंड के अंदर जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन जो परमाणु होते हैं वो एक दाता परमाणु होते हैं, वो और इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। इस जो है जैसे यहाँ पर एग्जांपल हम देते हैं लिगेंड्स के Cl- है, NH3 है, H2O है, Cn- है, NH2 NH3+ है, Br- है आदि। ये सभी जो है लिगेंड या उपसहसंयोजक समूह हैं। आई होप आप लोगों को जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के जनरल करैक्टरिस्टिक्स के बारे में काफ़ी समझने को मिलेगा। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।